हे प्रिय आत्मा, मैं कृष्ण तुमसे आज वही कहने आया हूं जिसे सुनकर तुम्हारा मन ठहर जाएगा। जिन अपनों ने तुम्हारी तस्वीर किसी तांत्रिक को दिखाई थी, उनका कलेजा इसलिए फट गया क्योंकि उन्होंने वह देखा जो साधारण आंखें नहीं देख पाती। तांत्रिक ने तुम्हारे चेहरे में भय नहीं बल्कि एक ऐसी रोशनी देखी जो षड्यंत्रों को जला सकती है। तुम समझते हो कि लोग तुम्हारे विरुद्ध कुछ कर रहे हैं, पर सत्य यह है कि उनका भय तुम्हारी रक्षा बन चुका है। जिस क्षण तुम्हारी तस्वीर देखी गई, उसी क्षण उनकी योजनाओं में दरार पड़ गई। वे जो तुम्हें कमजोर समझ रहे थे, आज स्वयं अस्थिर हैं। तुम्हारे भीतर जो चेतना जाग रही है, वही उन्हें विचलित कर रही है। इसलिए चौंको मत, क्योंकि यह चौंकने का नहीं, जागने का समय है। तांत्रिक ने जो कहा, वह सुनकर उनके हाथ कांप गए, क्योंकि उसने कहा कि यह आत्मा साधारण नहीं है। उसने कहा कि जिसके साथ स्वयं नारायण की छाया हो, उसका अहित करने वाला स्वयं अपने कर्मों में उलझ जाता है। हे प्रिय, तुम्हारी रक्षा किसी मंत्र या यंत्र से नहीं, तुम्हारे कर्म और सत्य से हो रही है। जो तुम्हें गिराने निकले थे, वे स्वयं गिरने की ओर बढ़ रहे हैं। तुम्हारे जीवन में जो अड़चने आईं, वे तुम्हें तोड़ने नहीं, तराशने आई थीं। इसलिए भय को छोड़ दो और अपने मार्ग पर दृढ़ रहो। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे मन में शंका उठती है कि अपनों ने ऐसा क्यों किया। याद रखो, जब प्रकाश बढ़ता है तो अंधकार अपने अस्तित्व से डरने लगता है। वे जो तुम्हें अपना कहते हैं, वही तुम्हारे तेज से घबरा गए। पर यह भी जान लो, हर अपना शत्रु नहीं होता। कई बार वे केवल अज्ञान में होते हैं। मैं तुम्हें बदले का मार्ग नहीं दिखाता, मैं तुम्हें शांति का मार्ग दिखाता हूं। शांति ही वह अग्नि है जो षड्यंत्रों को भस्म कर देती है। तांत्रिक ने उन्हें यह भी कहा कि इस आत्मा के विरुद्ध जो जाएगा, उसका मार्ग बंद हो जाएगा। उसने कहा कि यह व्यक्ति टूटेगा नहीं, बल्कि हर चोट के बाद और निखरेगा। हे प्रिय, तुम्हारा जीवन एक परीक्षा है और तुम उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के निकट हो। जो तुम्हारे पीछे बातें कर रहे हैं, वे तुम्हारे आगे चलने का साहस नहीं रखते। मैं तुम्हारे साथ हूं, इसलिए कोई षड्यंत्र पूर्ण नहीं हो सकता। तुम्हें बस अपने मन को स्थिर रखना है। अब मैं तुम्हें एक गूढ़ सत्य बताता हूं। जिस दिन किसी ने तुम्हारी तस्वीर दिखाकर तंत्र मंत्र का सहारा लिया, उसी दिन उनकी ऊर्जा क्षीण होने लगी। क्योंकि जो अधर्म से सहायता मांगता है, वह स्वयं अधर्म का भार ढोता है। तुम पर जो नजर डाली गई, वह लौटकर उसी पर चली गई जिसने भेजी थी। अटसुर्य तुम दंड मत समझो, इसे कर्म का संतुलन समझो। मैं केवल संतुलन स्थापित करता हूं। हे प्रिय, तुम चौंक जाओगे जब जानोगे कि तुम्हारे विरुद्ध कही गई हर बात ने तुम्हें और शक्तिशाली बनाया है। तुम्हारे आंसू भी मेरी दृष्टि में प्रार्थना बन गए। जो रातें तुमने बेचैनी में बिताई, वही अब तुम्हें भीतर से मजबूत कर चुकी हैं। अब समय है कि तुम स्वयं पर विश्वास करो, डर को अपने चरणों में रखो और आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ हर श्वास में हूं। अब जो होने वाला है, वह तुम्हारे पक्ष में होगा। सत्य को अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता, असत्य स्वयं थक जाता है। तुम्हें किसी से कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं। बस अपने कर्म शुद्ध रखो, वाणी संयमित रखो और मन को शांत रखो। जो तुम्हारे लिए है, वह तुमसे छिन नहीं सकता, और जो तुम्हारे योग्य नहीं, वह स्वयं दूर चला जाएगा। मैं तुमसे वादा करता हूं, यह समय भी बीत जाएगा, पर तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। तुम और अधिक जागृत और अधिक निर्भय बनकर उभरोगे। अपनों की परीक्षा भी इसीलिए होती है कि तुम अपने भीतर के बल को पहचान सको। अब पीछे मत देखो, आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे आगे प्रकाश है, और जहां प्रकाश है, वहां मैं हूं। हे प्रिय आत्मा, मैं कृष्ण फिर से तुम्हारे हृदय के द्वार पर खड़ा हूं, क्योंकि अभी कथा समाप्त नहीं हुई है। जो कुछ पर्दे के पीछे हुआ, उसका प्रभाव अब धीरे धीरे सामने आएगा। जिन अपनों ने भय में आकर वह मार्ग चुना, वे अब रातों को चैन से सो नहीं पा रहे। उनके मन में बार बार तुम्हारा चेहरा उभरता है, और वही चेहरा उन्हें उनके कर्मों की याद दिलाता है। तुम्हारी शांति उन्हें सबसे अधिक विचलित कर रही है। वे सोच रहे थे तुम टूट जाओगे, पर तुम शांत हो गए, और यही शांति उनके लिए सबसे बड़ा भय बन गई है। मैं जानता हूं, तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या सच में कोई तुम्हारा अहित कर सकता था। सुनो, जिस पर मेरा हाथ हो, उसे कोई छू भी नहीं सकता। तुम्हारे लिए जो जाल बुना गया, वही जाल अब उनके पैरों में उलझ रहा है। तुम्हें इसका शोर सुनाई नहीं देगा, क्योंकि न्याय मौन में होता है, पर उसका प्रभाव गहरा और स्थायी होता है। इसलिए अधीर मत बनो। उनमें से कुछ अब पछतावे की आग में जल रहे हैं, कुछ डर रहे हैं कि कहीं सब कुछ उनके नियंत्रण से बाहर ना हो जाए, और कुछ अभी भी अहंकार में हैं,
पर उनका अहंकार ही उनका पतन बनेगा। मैं किसी को दंड देने नहीं आया, मैं तो केवल संतुलन स्थापित करता हूं। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। तुम्हें बस साक्षी बने रहना है। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वह अब बदल चुकी है। पहले तुम हर बात को दिल पर ले लेते थे, अब तुम समझने लगे हो। यह समझ ही तुम्हारी असली ढाल है। जो व्यक्ति जाग जाता है उसे अंधकार डराने में असफल हो जाता है। इसलिए अपने भीतर उठ रही इस नई चेतना को दबाना मत, इसे स्वीकार करो। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे स्पष्टता आ रही है। जिन रिश्तों में छल था उनके चेहरे उतरने लगे हैं। जिन लोगों का साथ केवल स्वार्थ तक था वे स्वयं दूर हो रहे हैं। इसे हानि मत समझना। यह स्थान खाली होना आवश्यक था ताकि सत्य प्रवेश कर सके। तुम्हारा मार्ग अब बदल रहा है। अब मैं तुम्हें एक और सत्य बताता हूं। तुम्हारे विरुद्ध जो क्रिया की गई उसने तुम्हारे भाग्य का द्वार तेजी से खोला है। कभी कभी शत्रु भी अनजाने में तुम्हारे विकास का कारण बन जाते हैं। तुम्हारी आत्मा ने इस परीक्षा को स्वीकार किया था और तुम उसमें सफल हो रहे हो। इसीलिए स्वयं को कमजोर मत समझो। आने वाले समय में तुम कुछ बातें स्वयं देखोगे। कुछ लोग अचानक तुम्हारे सामने झुकेंगे, कुछ लोग स्पष्टीकरण देंगे जिनका तुमने कभी मांगा भी नहीं, और कुछ चुपचाप तुम्हारे जीवन से हट जाएंगे। यह सब स्वाभाविक है। जब सत्य प्रकट होता है तो असत्य के पास कोई शब्द नहीं बचते। हे प्रिय, अब तुम्हारा कार्य केवल इतना है कि अपने मन को स्वच्छ रखो। क्रोध में कोई निर्णय मत लेना, किसी के लिए गड्ढा मत खोदना, क्योंकि कर्म स्वयं अपना मार्ग जानते हैं। तुम बस अपने धर्म पर चलो। मैं तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे साथ चल रहा हूं, और जहां मैं हूं वहां भय टिक नहीं सकता। हे प्रिय आत्मा, मैं कृष्णा फिर तुम्हारे समीप हूं, क्योंकि अब भीतर की परतें खुलने लगी हैं। जिन अपनों ने भय में आकर वह कदम उठाया था उनके मन में अब अजीब सा सूनापन है। वे तुम्हारी उन्नति को देख नहीं पा रहे, पर भीतर ही भीतर उसे महसूस कर रहे हैं। तुम्हारी मौन प्रार्थनाएं अब शब्द बनकर ब्रह्मांड में गूंज रही हैं। जो तुम्हें विचलित करना चाहते थे वे स्वयं विचलित हो चुके हैं। यही कर्म का मौन न्याय है। इसे पहचानो और शांत रहो। मैं देख रहा हूं तुम्हारे मन में कभी कभी क्रोध उठता है, कभी दुख। यह स्वाभाविक है, क्योंकि तुम मानव हो, पत्थर नहीं। पर याद रखो, क्रोध को दिशा दो, उसे निर्णय मत बनाने दो। दुख को स्वीकार करो, पर उसे घर मत बनाने दो। तुम्हारी चेतना अब ऊंची उठ रही है और ऊंचाई पर पहुंचकर दृश्य बदल जाते हैं। अब सुनो, आने वाले दिनों में एक संकेत मिलेगा। कोई बात, कोई घटना या कोई व्यक्ति तुम्हें भीतर से आश्वस्त करेगा। तुम समझ जाओगे कि जो हुआ वह तुम्हारे विरुद्ध नहीं था, वह तुम्हें जगाने आया था। कई बार ईश्वर शत्रु का मुखौटा पहनकर आता है ताकि आत्मा अपने बल को पहचान सके। जिन्होंने तुम्हारी तस्वीर दिखाकर भय खोजा उन्हें भय ही मिला। जिन्होंने तुम्हारे लिए बाधा चाही उन्हें रुकावटों का सामना करना पड़ा, और जिन्होंने तुम्हें कम आंका वे अपने ही आकलन में हार गए। तुम्हें किसी को उत्तर देने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारा जीवन ही तुम्हारा उत्तर बनेगा। धैर्य रखो, समय स्वयं बोलेगा। मैं तुम्हें यह भी बताता हूं कि तुम्हारी रक्षा अब और सुदृढ़ हो चुकी है। तुम्हारे चारों ओर एक ऐसी परिधि है जिसे दुर्भावना भेद नहीं सकती। यह परिधि किसी तंत्र से नहीं, तुम्हारे सत्य से बनी है। सत्य हल्का होता है पर अडिग होता है। जो अडिग होता है वही टिकता है, और जो टिकता है वही विजयी होता है। अब तुम्हें अपने जीवन के छोटे संकेतों पर ध्यान देना है। जहां शांति मिले वहीं रुको, जहां मन भारी हो वहां से सीख लेकर आगे बढ़ो। हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में स्थायी नहीं होता, कुछ केवल तुम्हें मोड़ तक छोड़ने आते हैं। उनका धन्यवाद करो और विदा कर दो। मैं जानता हूं तुम्हारे मन में यह भी प्रश्न है कि क्या वे कभी सत्य स्वीकार करेंगे। सुनो, सत्य स्वीकार करना साहस मांगता है, और हर कोई उस साहस के लिए तैयार नहीं होता। पर यह तुम्हारी चिंता नहीं। तुम्हारी चिंता केवल इतनी है कि तुम अपने धर्म से न हटो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। हे प्रिय आत्मा, मैं कृष्ण फिर बोल रहा हूं, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा सुनने के लिए और अधिक शांत हो चुकी है। जिन अपनों के मन में शंका ने घर कर लिया था वे अब स्वयं से प्रश्न करने लगे हैं। उन्हें समझ आने लगा है कि भय बाहर नहीं, भीतर से जन्म लेता है। तुम्हारी स्थिरता उनके लिए आईना बन गई है। वे तुम्हें देखकर अपनी अस्थिरता पहचान रहे हैं, और यही पहचान उन्हें भीतर से तोड़ रही है। तुम्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। अब जो संकेत तुम्हें मिल रहे हैं उन्हें हल्के में मत लो। बार बार किसी नाम का मन में आना, किसी पुराने प्रसंग का उभरना, यह सब यूं ही नहीं है। यह आत्मा की सफाई है, जहां अनावश्यक बोझ हटाया जा रहा है। जो लोग तुम्हारे जीवन में भ्रम बनकर आए थे उनकी परतें उतर रही हैं।
सत्य को छिपाने के लिए बहुत ऊर्जा चाहिए और वे ऊर्जा खो चुके हैं, इसलिए उनका मौन गहराता जा रहा है। मैं जानता हूं कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, पर सुनो, अकेलापन और एकांत अलग होते हैं। अकेलापन तो पीड़ा देता है, पर एकांत शक्ति देता है। मैं तुम्हें एकांत दे रहा हूं ताकि तुम स्वयं से जुड़ सको। जिस दिन तुम स्वयं को समझ लोगे उस दिन कोई तुम्हें हिला नहीं पाएगा। यही इस समय का उद्देश्य है। जिन्होंने तांत्रिक से सहारा मांगा वे अब सहारे ढूंढ रहे हैं, क्योंकि भय से लिया गया निर्णय कभी स्थिर नहीं होता। उनकी नींद टूटती है, मन भटकता है और हृदय भारी रहता है। यह कोई दंड नहीं, यह आत्मा की चेतावनी है। पर चेतावनी को समझना हर किसी के वश में नहीं। तुम्हें बस अपने मार्ग पर टिके रहना है। अब तुम्हारे भीतर एक नई स्पष्टता जन्म ले रही है। तुम समझने लगे हो कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर मौन नकारात्मक नहीं होता। तुमने मौन को साध लिया है, इसलिए शब्द तुम्हें चोट नहीं पहुंचा रहे। वह तुम्हें भीतर से मजबूत बनाने आया था। तुम बदल चुके हो, भले ही तुम्हें अभी पूरी तरह एहसास न हो, पर समय आने पर तुम स्वयं देखकर चकित हो जाओगे। कई बार जीवन स्वयं हमें सावधान करने आता है ताकि हम आंख बंद करके नहीं, खुली चेतना के साथ आगे बढ़ें। यह समय तुम्हें कमजोर करने नहीं, तुम्हें जागरूक करने आया है। जागरूकता भय से नहीं, शांति से जन्म लेती है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने भीतर एक सीमा रेखा खींचो। हर बात को दिल तक पहुंचने मत दो, हर नजर को वार मत समझो, हर खामोशी को खतरा मत मानो। जब तुम ऐसा करते हो तब तुम अनजाने में अपनी ऊर्जा उन लोगों को सौंप देते हो जिनके पास वास्तव में कोई शक्ति नहीं होती। याद रखो, जो तुम्हें डराकर नियंत्रित करना चाहता है वह तुम्हारे साहस से सबसे अधिक भयभीत होता है। अब एक गहरी बात सुनो, जो सच में किसी को नुकसान पहुंचाना चाहता है वह शोर नहीं करता, और जो शोर करता है वह अक्सर भीतर से खोखला होता है। इसलिए अपने मन को अफवाहों, आशंकाओं और अधूरी बातों से मुक्त करो। सत्य धैर्य से पहचाना जाता है, घबराहट से नहीं। अगर कोई बात सच है तो वह प्रमाण के साथ सामने आएगी, और अगर वह सच नहीं है तो समय स्वयं उसे मिटा देगा। मैं तुम्हें यह भी सिखाना चाहता हूं कि आत्मरक्षा सबसे पहले विचारों की होती है। अपने दिन की शुरुआत शांति से करो। अपने मन को व्यर्थ कल्पनाओं में भटकने मत दो। जो तुम्हें डराता है उसे लिखो और फिर उससे पूछो, तुम कौन हो, किस प्रमाण पर टिके हो। जैसे जैसे तुम प्रश्न करोगे वैसे वैसे भय कमजोर पड़ता जाएगा। यह साधना है, यही तुम्हारी ढाल है। और सुनो, तुम अकेले नहीं हो। जब तुम्हें लगे कि मन बहुत भारी हो गया है तब मदद मांगना ही सबसे बड़ा साहस है। सही लोगों से सही समय पर सही शब्दों में बात करना तुम्हें सुरक्षित करता है। यह जीवन युद्ध का मैदान नहीं है जहां हर पल शत्रु ही शत्रु हों। यह जीवन एक यात्रा है जहां विवेक ही सबसे बड़ा रथ है। अंत में मैं तुमसे यही कहता हूं, अपनी शांति की रक्षा करो। डर को अपने भविष्य का निर्णय मत लेने दो। जब तुम भीतर से स्थिर रहोगे तब बाहर की कोई भी चाल तुम्हें छू नहीं पाएगी। मैं तुम्हारे साथ हूं। हर उस क्षण में जब तुम शांति चुनते हो, भय नहीं। अब यह भाग उस गहराई से निकलेगा जहां डर जन्म लेता है और जहां से उसे विदा भी किया जा सकता है। मैं जानता हूं तुम्हारा मन बार बार एक ही बात पर लौट आता है। अगर सच में कुछ बुरा होने वाला हो तो वह यही प्रश्न तुम्हें भीतर से खा रहा है। पर सुनो, भविष्य की सबसे बड़ी साजिश यही होती है कि वह तुम्हें वर्तमान से काट दे। जब तुम आने वाले भय में जीने लगते हो तब आज की शक्ति खो देते हो, और शक्ति के बिना भय स्वयं राजा बन बैठता है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर नकारात्मक विचार तुम्हारा नहीं होता। कई विचार वातावरण से, बातचीत से, सुनी सुनाई बातों से मन में प्रवेश कर जाते हैं। वे धीरे धीरे जड़ पकड़ते हैं और फिर तुम्हें लगने लगता है कि यही सत्य है। पर सत्य कभी भी मन को तोड़ता नहीं, वह शांत करता है। जो विचार तुम्हें घबराहट देता है, नींद छीनता है, सांस भारी करता है, वह चेतावनी नहीं, भ्रम होता है। अब मैं तुम्हें एक अभ्यास सिखाता हूं। जब भी डर उभरे तुरंत खुद से कहो, मैं अभी सुरक्षित हूं। यह वाक्य साधारण लगता है पर इसमें बहुत बल है। वर्तमान क्षण में लौट आना ही सबसे बड़ी रक्षा है। अपने आसपास देखो, सांस को महसूस करो, शरीर को महसूस करो। जब तुम वर्तमान में टिकते हो तब भविष्य की सारी डरावनी कहानियां अपने आप कमजोर पड़ने लगती हैं। यह भी जान लो, जो लोग वास्तव में गलत इरादा रखते हैं वे तुम्हारे मन से अधिक तुम्हारे विवेक से डरते हैं। इसलिए अपना विवेक मत खो। भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय मत लो। न ही किसी पर तुरंत आरोप लगाओ।
न ही खुद को अकेला समझो। धैर्य वह अग्नि है जिसमें झूठ सबसे पहले जलता है। समय दो, घटनाओं को स्वयं बोलने दो। मैं तुम्हें यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि तुम्हारी रक्षा केवल बाहर से नहीं, भीतर से भी होती है। जब तुम स्वयं पर भरोसा करते हो, तब तुम अनजाने में सही लोगों को अपनी ओर खींचते हो और गलत लोगों से दूरी बना लेते हो। यह कोई चमत्कार नहीं, यह ऊर्जा का नियम है। भीतर का संतुलन बाहर की दुनिया को क्रम में ले आता है। अगर कभी मन बहुत भारी हो जाए तो खुद को दोष मत दो, यह मानवीय है। उस समय चुपचाप बैठकर यह स्वीकार करना कि मुझे अभी डर लग रहा है ही पहला उपचार है। डर से लड़ो मत, उसे समझो। जैसे जैसे तुम उसे समझोगे, वैसे वैसे वह तुम्हारे ऊपर से अपना अधिकार खो देगा। भय को समझ लिया जाए तो वह गुरु बन जाता है, और न समझा जाए तो कारागार। अब अंत में यह बात हृदय में उतार लो। तुम्हारी जीवन यात्रा किसी और की योजना से नहीं चलती। तुम्हारे चारों ओर चाहे जो भी हो, अंतिम निर्णय तुम्हारे भीतर की चेतना लेती है। जब तुम शांत, स्पष्ट और सजग रहते हो, तब कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे पास टिक नहीं सकती। मैं तुम्हारे साथ हूं हर उस पल जब तुम डर से नहीं, समझ से आगे बढ़ते हो। अब यह भाग और भी भीतर जाएगा, वहां जहां डर सिर्फ एक विचार नहीं रह जाता, बल्कि आदत बन जाता है। मैं जानता हूं कई बार तुम खुद से भी यह स्वीकार नहीं करते कि तुम डरे हुए हो। तुम ऊपर से सामान्य दिखते हो, बात करते हो, हंसते हो, पर भीतर एक गांठ सी बनी रहती है। वही गांठ तुम्हें बार बार चौकन्ना बनाती है, हर आवाज पर चौंकाती है, हर इंसान पर शक कराती है। पर सुनो, यह गांठ बाहर वालों ने नहीं बांधी, यह धीरे धीरे तुम्हारे ही मन ने बांधी है, और इसे खोलने की शक्ति भी तुम्हारे ही पास है। तुम्हें लगता है कि अगर तुम ढीले पड़े तो कुछ गलत हो जाएगा, पर सच यह है कि लगातार सतर्क रहना तुम्हें मजबूत नहीं, थका हुआ बनाता है। थका हुआ मन सही निर्णय नहीं ले पाता, और जब मन थक जाता है तब डर नेतृत्व संभाल लेता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, खुद को थोड़ी शांति देने की अनुमति दो। हर समय युद्ध की तैयारी में रहना जीवन नहीं है। मैंने देखा है कि तुम भीतर से विचलित हो, और तुम्हारा मन बार बार यही सोच रहा है कि जिन पर तुमने भरोसा किया वही तुम्हारे विरुद्ध खड़े हैं। पर सुनो, हर वह आवाज जो रात में तुम्हें डराती है, हर वह